हेलो 11th क्लास। आज आप अपने पोइट्री सेक्शन की फर्स्ट पोइम अ फोटोग्राफ करने जा रहे हैं। दिस पोइम इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोइम रिटन बाय शर्ले टोल्सन। In this poem, the poetess recalls her mother and her memories while looking at a childhood photograph when her mother was 12 years old or so. इस पोइम में पोइटेस अपनी मदर को याद करती है एक फ़ोटोग्राफ को देखते हुए, जिस फोटोग्राफ में उसकी मदर लगभग 12 साल के करीब की है। शी हैज़ बिन डिसीज्ड 12 years ago and she cannot explain her grief on her mother's loss important. इस फोटो को देखकर पोइटेस 12 ईयर्स पीछे चली जाती है और वो डिस्क्राइब करती है हाउ डीपली सी फील्स ऑन द लॉस ऑफ हर मदर, कि किस तरह से वो अपनी माँ की कमी को गहराई से महसूस करती है। अब फोटोग्राफ पोइम की समरी देख लेते हैं। द पोइम इज़ अ ट्रिब्यूट टू द पोइटेस मदर। पोइट्स मदर, पोइम जो है पोइट की मदर के लिए एक ट्रिब्यूट है, श्रद्धांजलि है। शी इज़ लुकिंग एट एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर विच हैज़ अ फ्रेम ऑफ कार्डबोर्ड। वो अपनी मदर का पुराना फोटोग्राफ देखती है जिसमें कार्डबोर्ड का फ्रेम लगा हुआ है। द पिक्चर हैज़ 3 गर्ल्स इन विच द मिडल वन इज़ द ओल्डेस्ट एंड टॉलेस्ट। इस पिक्चर में 3 लड़कियां हैं जिसमें से बीच वाली लड़की ओल्डेस्ट है और टॉलेस्ट है। इट इज़ हर मदर, और यही उसकी मदर है। व्हेन शी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड एंड सो, जब वो 12 साल की करीब की थी। बिसाइड हर ऑन बोथ साइड्स आर हर 2 कजन्स बैटी एंड डोली हु आर होल्डिंग हर हैंड्स एंड आर यंगर देन हर। और उसके दोनों तरफ बैटी और डोली नाम की लड़कियां हैं जिन्होंने उनके हाथ को पकड़ा हुआ है और वो एज वाइज उनसे छोटी भी हैं। दे वेंट फॉर पैडलिंग ऑन अ बीच हॉलीडे। वो बीच हॉलीडे पर पैडलिंग के लिए गई थी। पैडलिंग क्या होता है? वॉकिंग विद बेयर फीट इन शैलो वाटर। कम गहरे पानी में नंगे पाँव चलना, उसको हम पैडलिंग बोलते हैं। हर अंकल टुक द फोटोग्राफ देन। उस समय उनके अंकल ने वो फोटोग्राफ लिया था। द पोइट कुड नॉट हेल्प बट नोटिस हर मदर्स स्वीट फेस। पोइट इस फोटोग्राफ को देखकर और कुछ नहीं कर सकती है बट अपनी मदर के स्वीट फेस को वो बड़े ध्यान से देखती है। द सी टच्ड हर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट विच डिपिक्टेड दैट शी चेंज्ड ओवर द ईयर्स एंड द सी रिमेन्ड द सेम। इस फोटोग्राफ में वो क्या देखती है कि जो सी है टच्ड हर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, उस सी ने उसकी मदर के फीट को टच किया हुआ है। ट्रांजिएंट का मीनिंग होता है ब्रीफ, लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम, कि जो थोड़े से टाइम के लिए रहे उसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट, क्षणभंगुर जिसको बोलते हैं। टेरिबली ट्रांजिएंट का मीनिंग यहाँ पर पोइट ने बोला है कि जो सी होते हैं, समुद्र होते हैं, वो लगभग हमेशा वैसे ही बने रहते हैं, उनमें कोई चेंजेज नहीं आता है। लेकिन इंसान का जीवन बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है। समुद्र की तुलना में इस धरती पर उनका जीवन बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। इसलिए पोइट ने यहाँ पर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट का यूज़ किया है कि जो कि चेंज हो चुका है, लेकिन जो सी है वो आज भी वैसा का वैसा है। आफ्टर 20-30 ईयर्स हर मदर वुड लाफ एट द फोटोग्राफ। अब इसमें पोइट क्या कहती है कि 20 या 30 वर्ष के पश्चात माँ उस फोटो को कभी कभी देखा करती थी। हर मदर वुड लाफ एट फोटोग्राफ, उस फोटोग्राफ को देखकर हंसती थी। शी वुड मेक द पोइट लुक एट द फोटोग्राफ एंड टेल हर हाउ देयर पेरेंट्स वुड ड्रेस देम अप फॉर द बीच हॉलीडे। और उस फोटोग्राफ को देखकर वो शर्ले टोल्सन को बताती थी कि किस तरह से उनके पेरेंट्स ने उनको बीच हॉलीडे के लिए रेडी किया था, तैयार किया था। द बीच हॉलीडे वॉज हर मदर्स फेवरेट पास्ट मेमोरीज वाइल हर लाफ वॉज द पोइटेस फेवरेट मनी मेमोरी। कि बीच हॉलीडे जो है उसकी मदर का फेवरेट पास्ट मेमोरीज में से, अतीत की जो सुखद यादें हैं उनमें से एक था। और मेरी माँ की जो हंसी है, पोइट बोलती है कि मेरी माँ की जो हंसी है वो मेरी फेवरेट मेमोरी है। इट मीन्स उसकी माँ जो है इस वर्ल्ड में अब नहीं है। बोथ ऑफ देम lost something
विच दे चेरिश्ड अ लॉट एंड येट कैन नॉट लीव दैट मोमेंट अगेन। अब पोइट क्या कहती है कि हम दोनों ने, मेरी मदर ने और मैंने, हम दोनों ने अपने अपने लेवल पर कुछ खोया है जिसको हम, उस मोमेंट को हम दोबारा से नहीं जी सकते। दो स्वीट मोमेंट वर मेमोरीज नाउ, और वही मीठी यादें, वही मीठे पल अब हमारी मेमोरीज बन गई हैं, हमारी यादें बन गई हैं। नाउ द पोइट्स मदर हैड बिन डेड फॉर द पास्ट 12 ईयर्स। पोइट की मदर को मरे हुए लगभग 12 साल हो चुके हैं, विच इज़ द सेम नंबर एज ऑफ हर एज व्हेन द फोटोग्राफ वॉज टेकन बैक देन। और ये जो 12 नंबर है, ये वही नंबर है जो नंबर उस फोटोग्राफ में उसकी मदर की एज का है। इट मीन्स फोटोग्राफ में मदर की एज भी 12 है और मदर को गए हुए भी 12 ईयर्स हो चुके हैं। सी कैन नॉट एक्सप्रेस द ग्रीफ दैट सी हैज़ फ्रॉम हर मदर्स एब्सेंस। अपनी मदर की एब्सेंस में, अपनी मदर की अनुपस्थिति में उसको जो ग्रीफ मिला है, जो दुख मिला है, उस दुख को वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती है। तो स्टूडेंट, ये आपकी छोटी सी पॉइंट थी फोटोग्राफ, जिसमें शर्लेट ओल्सन ने अपनी मदर को याद किया है, मदर के बारे में अपने ग्रीफ को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। तो सभी स्टूडेंट्स इस पॉइंट को सुनें और इसको अपनी कॉपी में लिखें।